नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश वत्स और आप सभी का मेरे YouTube चैनल वत्सुवाच पर स्वागत है। आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो एस्ट्रोलॉजिकल तो है ही, साथ ही एक मोटिवेशनल वीडियो भी इसको आप मान सकते हैं। मकर राशि में 1 डिग्री पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं 29-30 सितंबर को। मकर राशि में शनि 30 वर्षों के बाद आते हैं और इस वर्ष में पहली बार वक्री होकर मार्गी हो रहे हैं शनि। यह दुनिया जो अभी सुबक रही है, सिसक रही है, परेशान है, आक्रांत है, इस दुनिया के लिए ये शनि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आए हैं और इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, शनि वक्री हर वर्ष होते हैं और मार्गी भी हर वर्ष होते हैं, लेकिन उनके साथ एक मैसेज होता है जिस मैसेज को हम लोग जिसके बारे में सोचते नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते। इस बार शनि और मकर राशि का जो संबंध बन रहा है यह बिल्कुल चोली और दामन का संबंध है। यदि आप लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं तो काल पुरुष कुंडली का 10वां भाव होता है मकर राशि, और 10वां भाव एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। 10वां भाव हमारे कर्म का भाव होता है, बहुत लोग इसको हमारे पिता का भी भाव बोलते हैं। 10वां भाव हमारे लिमिटेशंस का भाव होता है, हमारे बाउंड्रीज का भाव होता है, हमारे ट्रेडिशंस का भाव होता है। और मकर राशि का स्वामी शनि को ऐसे ही नहीं माना गया है। शनि भी कहीं ना कहीं उन सभी क्वालिटीज को अपने अंदर इम्बाइब किए हुए हैं जो मकर राशि में निहित है। हार्ड वर्क, फोकस, डिसिप्लिन, इन सभी चीजों को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। प्रैक्टिकलिटी, शनि हमारे कर्मा के स्वामी हैं, उनको कर्म का देवता माना गया है, उनको न्याय का देवता माना गया है, और ये सभी चीज इंटरलिंक्ड है मकर राशि से। थोड़ा सा सटल मैसेज यदि शनि, मकर राशि और कुंभ राशि का यदि आप समझिएगा और वृश्चिक राशि का, तो आपको समझ में आएगा शनि एक्चुअली है क्या और शनि से हम लोग इतना डरते क्यों हैं, क्या डरने की जरूरत है। देखिए, शनि डिलेज, ऑब्स्ट्रक्शंस, फ्रस्ट्रेशंस, इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, और 8वां भाव भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। डिलेज, ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टेकल्स, इसीलिए 8वां भाव का कारक शनि को माना गया है। 10वां भाव कर्म का है, शनि कर्म के देवता है, और ये एक कोइंसिडेंस नहीं है कि 11वां यानी कि लाभ के भी देवता शनि ही है। यानी कि आप अपने ऑब्स्ट्रक्शंस को, अपने ऑब्स्टेकल्स को यदि पार करने की शक्ति रखते हैं, यदि आप डिलेज से फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हैं और अपना कर्म यानी कि 10वां भाव का काम करते रहते हैं, तब जाकर आपको 11वें भाव का लाभ मिलता है। यह शनि का एक्चुअल नेचर है जिसको हम सभी लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। 10वां भाव मैंने कहा हमारे लिमिटेशंस का भाव है, और शनि कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं। तो मैं, यदि मुकेश नाम है मेरा, मैं मुकेश अंबानी क्यों नहीं हूं, ये यदि समझना है तो मेरे शनि को और मेरे मकर राशि को देखना पड़ेगा। क्या मैं मुकेश अंबानी की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए तैयार हूं? क्या मैं उतना मेहनत कर पाता हूं? क्या मैं उतना प्रैक्टिकल हूं? क्या मैं अपने लिमिटेशंस को क्रॉस करने के लिए तैयार हूं? यदि नहीं हूं तो मैं मुकेश वत्स ही रहूंगा। यदि मैं उन चीजों को क्रॉस करने के लिए तैयार हूं, यदि मैं हार्ड वर्किंग हूं, डिसिप्लिन्ड हूं, फोकस्ड हूं, तो मैं मुकेश अंबानी भी बन सकता हूं। यह शनि का मैसेज है। शनि आपको वही देता है जिसके लायक आप हैं। यदि ठेठ भाषा में मैं बोलूं, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शनि हमको हमारी औकात बताता है। हमारी औकात क्या है, हम किस चीज के लायक हैं। हम सभी लोग प्राइवेट जेट में घूमना तो चाहते हैं, लेकिन क्या हम उसके लायक हैं? यदि उसके लायक हैं तो शनि हमको प्राइवेट जेट जरूर देंगे।
बंगला, गाड़ी, सभी चीज देंगे, लेकिन उसके लिए हमको अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। शिव का आशीर्वाद है शनि को कि शनि यदि किसी को कुछ चीज दे दें तो उसको साक्षात शिव भी वापस नहीं ले सकते। इसमें भी एक मैसेज है। शनि हर चीज को, मैंने कहा शनि डिले करवाते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते। रोड़े अटकाएंगे, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, आपको अपनी कसौटी पर कसेंगे, और जब उस कसौटी पर आप खड़ा उतरिएगा तब जाकर आपको शनि देते हैं। और इसीलिए शनि का मार्गी होना और शनि का वक्री होना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इनफैक्ट गुरु का भी, ये दोनों सोशल प्लैनेट्स हैं, और ये जब भी वक्री होते हैं और मार्गी होते हैं तो इसके पीछे एक मैसेज होता है। आप बाजार में यदि कोई चीज ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते आप काफी आगे चले गए और फिर आपको याद होता है कि पीछे एक दुकान है जहां वो सामान मिल सकता है, तो आपको वापस आना पड़ता है, उस दुकान को फिर से ढूंढना पड़ता है। यही होता है वक्री प्लैनेट्स का। ये मैं पहले के कई वीडियोस में बता चुका हूं। वक्री प्लैनेट कोई अनफिनिश्ड एजेंडा को पूरा करने के लिए वक्री होते हैं, और उस एजेंडा को हमको समझना बहुत आवश्यक होता है। किताब पढ़ते पढ़ते जब हम आगे बढ़ जाते हैं, 200 पेज पे पहुंच गए और सडनली हमको याद आया कि पीछे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, उसको फिर से देखना चाहिए, तो हमको फिर एक एक पेज करके पीछे जाना पड़ता है, उस जगह को ढूंढना पड़ता है, फिर से उस चीज को पढ़ना पड़ता है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यही होता है वक्री प्लैनेट्स के साथ। शनि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, जस्टिस, न्याय, ये सभी चीज आप देखे होंगे पिछले 5 महीने में जब शनि वक्री हुए थे तो सभी चीजें ठहर गई थी, हर चीजें अनऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। गवर्नमेंट्स को पता ही नहीं चल रहा था क्या करें क्या ना करें। लेबर क्लास इंडस्ट्रीज को छोड़कर भाग चुकी थी, इंडस्ट्रीज पे ताले लग गए थे। जुपिटर भी वक्री थे, उसी समय में हुए थे वक्री जिस समय में शनि हुए थे। मई 11 को शनि वक्री हुए थे और जुपिटर लगभग 13-14 मई को हुए थे। हर एक्सपेंशन का काम रुक गया था, प्रोडक्शन, इकोनॉमी, सभी चीजें ठप पड़ गई थी। हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर किंकर्तव्य विमूढ़ आगे देखने के बजाय पीछे देख रहे थे। वी वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, हर चीज में डिलेज था। लेकिन फ्रेंड्स, आपने फिर भी उन फ्रस्ट्रेशंस और डिलेज के बीच में यदि अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ा, आप अपने प्रयासों को यदि जारी रखे, तो अब वो समय आ रहा है जब शनि भी मार्गी हैं, गुरु भी मार्गी हैं। अब उन चीजों को फ्रुक्टिफाई होने का समय आ रहा है। और ये देखिए, सभी चीजें एक के बाद एक हुई है। 13-14 सितंबर को गुरु मार्गी हुए, 23 सितंबर को गुरु के ऊपर से राहु और केतु का प्रभाव चला गया, और 29 सितंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। आप देखिएगा हर रुका हुआ चीज अब मूव करना शुरू करेगा। लेबर इंडस्ट्रीज में आने शुरू हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज शुरू होंगे, इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा। द बॉल विल स्टार्ट रोलिंग। मीडिया पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केसेस जो आपको लग रहे थे कि बिल्कुल ठहर से गए हैं, और खास करके पिछले 7 दिनों में जब शनि बिल्कुल स्तंभित थे, बिल्कुल रुके हुए थे, वो देखिएगा आप 3-4 अक्टूबर के बाद, 29 को शनि मार्गी होंगे, 3-4 अक्टूबर तक शनि अपना मोशन गेन कर लेंगे। सो आप देखिएगा उन केसेस में भी अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, केस आगे बढ़ेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में आपने जिन भी अच्छे चीजों को मैनिफेस्ट किया था फ्रेंड्स, उसका फल अब मिलेगा। आपने जिन बीजों को बोया था वो फसल काटने का समय आ चुका है। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। आपने यदि अपने प्रयास सकारात्मक नहीं रखे, आपने यदि शॉर्टकट्स मारे, इफ यू आर नॉट जुडिशियस, इफ यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यदि आप डिसिप्लिन्ड नहीं थे, आप फोकस्ड नहीं थे, तो आपको गलत रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। हर राशि पर व्यक्तिगत रूप से क्या असर पड़ेगा उसको मैं इस वीडियो में डालूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैं तुरंत एक फॉलोअप वीडियो डालूंगा, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिएगा। आपको व्यक्तिगत राशि पर क्या असर पड़ेगा ये पता चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये एक बहुत बेहतरीन समय की शुरुआत होने जा रही है। राहु अपनी राशि में उच्च के हैं, केतु अपनी राशि में उच्च के हैं, गुरु अपनी राशि में मार्गी हैं, हर मेलेफिक इन्फ्लुएंस से दूर हैं,
और अब शनि कर्म के देवता, डिसिप्लिन के देवता, न्याय के देवता मार्गी होने जा रहे हैं। यह एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। आपके प्रयास अब सफल होने का समय आ रहा है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल यू शुड हैव अ स्प्रिंग इन योर स्टेप्स, बिल्कुल तैयार रहिए इस समय का लाभ उठाने के लिए। इसी पॉजिटिव मैसेज के लिए मैं यह वीडियो ठीक 2 दिन पहले बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल जब समय आएगा तब आप तैयार रहें। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये समय अब काम करने का आ गया है। न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। यह पॉजिटिव टाइम आया है, इसका खूब लाभ उठाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अवश्य अपने कमेंट्स को लिखिएगा। कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो? आपको कोई और वीडियोस की आवश्यकता है किसी खास विषय पर, तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं हर कमेंट्स को पढ़ता जरूर हूँ। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।